नमस्कार। जय श्री राम। हर हर महादेव। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी जिंदगी का सबसे गहरा संकट में फंस गया, लेकिन वो गहरा कितना गहरा है उसका परिमाप करना पॉसिबल ही नहीं है। आपको मालूम है, कल रात को सीआईडी के फेस करना पड़ा अभिषेक बनर्जी को। फाइनली ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर से वो बच नहीं पाया, उसको सीआईडी को फेस करना ही पड़ा। 5.5 घंटा तक उनका इंटरोगेशन चला। सबने बोला उसको रगड़ दिया सीआईडी, लेकिन वहां पर ही खतरा नहीं खत्म होता है। अभिषेक बनर्जी का जो आंसर था उसमें नाराज है सीआईडी, और इसलिए दोबारा उसको ये संडे फिर से बुलाया गया है, और इस बार एक स्पेशल डॉक्यूमेंट के साथ। अगर वो नहीं लेके आता है तो ये अभिषेक बनर्जी उसी दिन अरेस्ट हो सकता है। और यहाँ पर जब सोच रहे थे सब लोग कि अभिषेक बनर्जी ये संडे का दिन कैसे मैनेज करेंगे, वहां पर आज और एक बड़ा झटका उसको लग गया है। आज सीआईडी का टीम फिर से पहुंच गया अभिषेक बनर्जी के घर, और वो दूसरे एक मामले में उसने भी अभिषेक बनर्जी का अरेस्ट होने का बहुत बहुत गहरा मौका है। और ये सब जब हो रहा था तब अभिषेक बनर्जी घर में नहीं थे। क्यों? क्योंकि अभिषेक बनर्जी तब गए थे ममता बनर्जी के साथ मीटिंग करने के लिए, और इस मीटिंग में तमाम जो वकील लोग है, जो एडवोकेट है, उसको बुलाया गया था। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी के अगेंस्ट अभी एक सीरियस, बहुत ही सीरियस एलिगेशन लेके एक मामला हो गया, और उसमें कभी भी किसी वक्त ममता बनर्जी अरेस्ट हो सकती है। सिचुएशन जब यहां पर पहुंच गया तब आज सीएम शुभेंदु अधिकारी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और वहां पर बोला फाइल ओपन करते करते एक नए स्कैम उसके हाथ में आए, जहां पर 665 करोड़ का घोटाला हुआ है। और वो घोटाला और कोई नहीं, जो एक्स चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी है उसने किया है। तो उसने गवर्नमेंट को बोल दिया कि भाई इनका सीरियस इंक्वायरी होना चाहिए। तो इसके मतलब अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी घिर रहे हैं, उनके जो परिषदीय दल है वो बिखर रहे हैं, पार्टी फंड, पार्टी का लोगो सब कुछ हाथ से जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, जो बात मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं कि ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, उनके जिंदगी का बचा खुचा जितना भी दिन है अभी जेल में सरेगा, वो प्रिपरेशन पूरा कंप्लीट हो गया। कैसे हुआ, क्या हुआ, डिटेल में आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं। आपको मालूम ही है, जो फेक सिग्नेचर कांड है जिसमें सीआईडी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, उसमें उसको 3 सामान किया गया था। लेकिन अभिषेक बनर्जी को तभी समझ में आ गया कि अभिषेक बनर्जी इस केस से बच नहीं पाएगा। सीरियस फ्रॉडरी हुआ है वहां पर, और इस फ्रॉडरी के कारण अभिषेक बनर्जी कम से कम 10 साल जेल में बिताएंगे। तो ये सब कुछ देखने के बाद अभिषेक बनर्जी पहले सोनारपुर में वो पत्थर छोड़ने का नाटक किया, हॉस्पिटल में जाके एडमिशन लेने का कोशिश किया, देश से बाहर जाने का ममता बनर्जी ने कोशिश कराया, लेकिन कुछ काम में नहीं आया। और इसलिए उसने सेकंड इंटरोगेशन जो है वो फेस नहीं करना चाहता है, इसलिए 2 दिन पहले दिल्ली भाग गया। दिल्ली में के जाके चूहे की तरह छुप गया। लेकिन सीआईडी भी छोड़ने वाला नहीं था, उसको 3rd नोटिस थमा दिया। और जब वो 3rd नोटिस फेल किया तभी मुहूर्त आ गया था कि अभिषेक बनर्जी कभी किसी वक्त अरेस्ट हो सकता है। हम लोग तो ये भी सोच रहे थे कि सीआईडी टीम शायद दिल्ली तक पहुंच जाएंगे, और वहां से ये अभिषेक बनर्जी जो नोटोरियस क्रिमिनल है उसको पकड़ के लेके आएंगे। लेकिन बात यहां तक नहीं जाता है। लेकिन हमको और एक न्यूज आ जाता है कि ममता बनर्जी दिल्ली से वापस आ जाती है, लेकिन अभिषेक बनर्जी नहीं आता है। क्यों भाई? हमारे पास जो न्यूज आया वहां पर हमको जानने को मिला है कि अभिषेक बनर्जी दिल्ली एयरपोर्ट तक आया, लेकिन वहां पर उसको खबर पहुंच गया कि कलकत्ता एयरपोर्ट में सीआईडी का टीम वेट कर रहा है। वो कोलकाता एयरपोर्ट में आएंगे, 3 नोटिस मिस हुआ है तो उनको अरेस्ट किया जाएगा। और इसलिए अभिषेक बनर्जी कुछ रिस्क नहीं लिया। कल सुबह वो अपने लॉयर को भेज दिया कलकत्ता हाई कोर्ट में, और वहां पर सीधे सीधे बोला सीआईडी ने जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसको खारिज कर दो। लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ये सुनने के बाद बोला कि भाई इसका तो कोई मौका ही नहीं है, एक काम करो, इनको मैं प्रोटेक्शन देता हूं, अगले 3 हफ्ते तक सीआईडी इसको अरेस्ट नहीं करेगा, लेकिन उसको आज ही आना पड़ेगा और ये इंटरोगेशन फेस करना पड़ेगा। तो सीआईडी ने इसके अगेंस्ट में बोला कि भाई जो 3 नोटिस यहां पर मिस किया है, जिसके अगेंस्ट बहुत सारे एलिगेशन हमको प्रूफ के रूप में आ गया है, तो उसको तो कस्टडी में लेना ही पड़ेगा। लेकिन कोर्ट ने बोला कि नहीं, ऐसे नहीं होगा, ठीक है, उसको पहले आने दो, पहले तो इंटरोगेशन फेस करने दो। तो हमने देखा इस बात के बाद अभिषेक बनर्जी भागते हुए आए कलकत्ता, क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं था। क्योंकि अगर वो कोर्ट का बात भी नहीं मानते थे तो उसको दिल्ली जाके अरेस्ट करना पड़ता था।
और आने के बाद ही यहाँ पर जो जर्नलिस्ट बंधु है वो सब लोग उसको चोर चोर करके स्वागत किया, बोला अभी भाई तू साइन चोरी क्यों किया है। और उसके बाद 6 बजे तक उसको 6 PM तक उसको टाइम दिया गया था, उसके पहले उसको भवानी भवन मतलब यहाँ का CID का जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर पहुँचना चाहिए। तो हमने इस बार देखा अभिषेक बनर्जी टाइम से पहले ही वहाँ पर पहुँच गए, लेकिन उसको पूरा टूटे हुए लग रहा था, दाढ़ी वाड़ी सेव नहीं किया है, उसका आंखों से ये डर लग रहा था कि भाई मेरा टाइम खत्म हो गया, मेरे लिए तो बहुत बुरा होने वाला है। और उसके बाद 5.5 घंटे तक उसका इंटरोगेशन चला। तो अंदर क्या हुआ हमको तो तब खबर नहीं लगा था, लेकिन 5.5 घंटे के बाद जब रात को 12 12:30 बजे अभिषेक बनर्जी निकले और उसके बाद जब वो घर पहुंचे तो पूरा टूट रहा था, टूट गया है अभिषेक बनर्जी। उसका बॉडी लैंग्वेज, उसका शोल्डर, सब कुछ देख के ये पता लग गया। तो उसके मतलब जो दावा सब लोग कर रहे थे कि CID उसको रगड़ दिया, उसका तो पूरा प्रूफ वो अभिषेक बनर्जी बॉडी लैंग्वेज से ही कर दिया। लेकिन उसके बाद ब्रेकिंग न्यूज हमारे पास आए ये कि ये CID का जो ऑफिशियल्स थे ये लगातार 5.5 घंटे से अभिषेक बनर्जी से 15 क्वेश्चन पूछ रहा था। और उसमें एक अहम क्वेश्चन था कि भाई आपने जो ये सिग्नेचर फ्रॉड वाला कांड किया है, आपने जो लेटर असेंबली में भेजा है, तो वो तो आप बोल रहे हो कि आप रेजोल्यूशन किया है, तो रेजोल्यूशन का जो ओरिजिनल कॉपी है, हम लोग आपके घर में रेड मारा, आपके ऑफिस में रेड मारा, ममता बनर्जी का ऑफिस में रेड मारा, वो ओरिजिनल रेजोल्यूशन कॉपी हमको नहीं मिला, तो कहाँ छुपा के रखे हो भाई। और अभिषेक बनर्जी का एक एक बार का बयान एक एक टाइप का था, और लास्ट में वो गुस्सा करना चालू कर दिया। इसके मतलब उनको भी मालूम है घोटाला यहाँ पर ही हुआ है, वो बच नहीं पाएंगे। तो फिर उसको CID ने छोड़ दिया, लेकिन ये बोल दिया कि आपको कोर्ट ने जो प्रोटेक्शन दिया है उसमें जो फर्स्ट क्लॉज है क्लियरली बोला गया है, आप ये पूरा जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें मदद करोगे, उसके लिए आप कोई रुकावट नहीं बनोगे। लेकिन आपको जब इंटरोगेशन किया जा रहा है आप वहां पर ही गलत जवाब दे रहे हो या जवाब नहीं दे रहे हो जो ये इन्वेस्टिगेशन को सही तरीके से आगे लेके जाने के लिए हमको नहीं दे रहे। तो इसके मतलब आप ऑनरेबल कोर्ट का जो वर्डिक्ट है वो आप यहां से डाइल्यूट कर रहे हो। तो चलो भाई आपको सेकंड मौका देता हूं, आप संडे फिर से आ जाओ दोपहर का 12 बजे, और उस टाइम ये जो रेजोल्यूशन है ये रेजोल्यूशन का ओरिजिनल कॉपी लेके आप आ जाओ। अगर आप ये कॉपी नहीं लेके आते हो तो हम कोर्ट को बोलेंगे कि आप कोऑपरेट नहीं कर रहे हो, उसके बाद कोर्ट आपको बोलेंगे कि प्रोटेक्शन में रखना है या अरेस्ट करना है। और ये तो एकदम तैयार है, जो बंदा 3 बार नोटिस फेल किया है, जो कोऑपरेट नहीं करना है, तो वहां पर इमीडिएटली कोर्ट उनका प्रोटेक्शन खींच लेगा और अभिषेक बनर्जी इमीडिएटली अरेस्ट हो जाएंगे। तो मतलब संडे के लिए अभिषेक बनर्जी के लिए बहुत टेंशन भरी है, और हम लोग वो सब लेके सुबह से चर्चा कर रहे थे। लेकिन अचानक हमको देखा एक ब्रेकिंग न्यूज, दोपहर के टाइम 3 साढ़े 3 बज रहा है, तब हमने देखा कि ये अभिषेक बनर्जी के घर में फिर एक CID का टीम पहुंच जाते हैं और वो लोग बाहर वेट करते हैं। क्या है न्यूज़, हम लोग ढूंढने का कोशिश कर रहा था। तो तब हमको पता चला, आप लोगों को शायद मालूम होगा, विधाननगर साइबर क्राइम में ये अभिषेक बनर्जी के नाम में एक FIR हुआ था। एक लोकल पब्लिक वहां पर FIR किया था। क्योंकि अभिषेक बनर्जी जब चुनाव प्रचार कर रहे थे तब क्लियरली हिंदू लोगों को थ्रेट दिया था कि 4 तारीख के बाद वो देख लेंगे, सबको मार डालेंगे, काट डालेंगे, और ये बहुत ही सीरियस एलिगेशन है। और ये लेके ये विधाननगर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन इन्वेस्टिगेशन चालू किया। लेकिन अभिषेक बनर्जी उसके लिए भी हाई कोर्ट में पहुंच गया और वहां पर पहुंच के बोला कि भाई मुझे प्रोटेक्शन दे दो और मैं इंटरोगेशन भी फेस नहीं करना चाहता हूं, और अगर करना है तो आपको वर्चुअली करना पड़ेगा। लेकिन कोर्ट ने बोला चलो भाई आपको यहां पर प्रोटेक्शन तो देंगे, लेकिन आपको इंटरोगेशन फेस करना है और आपको फिजिकली फेस करना है। तो जो खबर आ रहा है, ये विधाननगर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ये वाला जो केस है, इस केस को अभी CID को ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही गहरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिगेशन है और उसका इन्वेस्टिगेशन पुलिस नहीं CID को ही करना चाहिए। तो CID उसके लिए नोटिस देने के लिए ही आया था, तब अभिषेक बनर्जी उधर नहीं था। तो एनीवे कहाँ था वो थोड़ा बाद में बोल रहा हूँ, क्योंकि वहां पर ममता बनर्जी का गहरी संकट आपको समझ में आएगा। तो ये अभिषेक बनर्जी 14 तारीख को, 14 जून संडे उनको बुलाया गया है, और आपको याद है 15 जून ED ने ऑलरेडी अभिषेक बनर्जी को समन देके गया है। मतलब एक के बाद एक केस आ रहा है और अभिषेक बनर्जी घिर रहा है।
लेकिन अब सवाल ये उठेगा कि अभिषेक बनर्जी का तो अरेस्ट होने का टेंशन है, क्या पता वो 14 तारीख का या 15 तारीख का जो सामान है वो फेस भी कर पाएंगे या तब तक वो कस्टडी में चला गया है। लेकिन अब सवाल उठता है कि ममता बनर्जी के घर भागे भागे अभिषेक बनर्जी गया क्यों? खुद को बचाने के लिए। हाँ, खुद को बचाने का तो एक टेंशन है ही है, लेकिन ऊपर से ममता बनर्जी अभी फंस गई है। ममता बनर्जी किसी वक्त कभी भी अरेस्ट हो सकता है, ऐसे मुहूर्त आ गया। भाई क्या हो गया अचानक? आपको मालूम है, ये ममता बनर्जी जब धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जहां पर 100-150 लोग भी नहीं पहुंचा, जहां पर उनका एमएलए एमपी टीम का ऐसे कोई मेंबर नहीं था, 4-5 मेंबर ही था वहां पर, जहां पर ये जनता से ज्यादा सांबादिक बंधु लोग थे, तो वहां से ममता बनर्जी इस देश का स्वराष्ट्र मंत्री माननीय अमित शाह जी को बहुत ही गहरा एक एलिगेशन दिया। और सबसे बड़ी बात है, भारत और बांग्लादेश का जो रिलेशन है, उस रिलेशन को खराब करने के लिए कुछ उल्टा सीधा एलिगेशन लेके आया, जिसका कुछ प्रूफ वो दे नहीं पाई। और वो सब लेके ममता बनर्जी के अगेंस्ट बहुत सारे केसेस, बहुत सारे एफआईआर, बहुत सारे थाने में हो रहा था। लेकिन ये जो बयान ममता बनर्जी ने दिया, जहां पर दिया, उस एरिया एक्चुअली हेयर स्ट्रीट थाना के अंदर आता है। तो वह हेयर स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर हो जाता है और उनका प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन करते हुए हेयर स्ट्रीट थाने ने वहां पर 3 बहुत ही अहम इंपॉर्टेंट एलिगेशन लेके आया ममता बनर्जी के अगेंस्ट। और वो जो एलिगेशंस है, वो अगर सच प्रूफ हो जाता है तो ममता बनर्जी को रस्सी से पकड़ के जेल में लेके जाने का मुहूर्त आ जाएंगे। ममता बनर्जी भी समझ में आ गया कि भाई फंस गया अभी, क्योंकि मेरे पास नेता नहीं है, जनता नहीं है, कुछ नहीं है, अभी इतने सारे केसेस हो रहे हैं, मुझे बचाने के लिए रहेगा कौन? तो इसलिए ममता बनर्जी ने जहां पर जितना भी उनका वकील था, जितना भी एडवोकेट था, लॉयर था, सबको बुला लिया और वहां पर एक डीप टेंशन मीटिंग चल रहा है। अब समझ लो कि इस केस का अगर कुछ भी ऐसी इंपॉर्टेंस नहीं होता, इस केस का जो भी एलिगेशन आ रहा है, जो भी सेक्शन दिया जा रहा है, उसका कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होता, तो इतना बड़ा लॉयर के टीम बुला के ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी को मीटिंग नहीं करना पड़ता था। तो इसका मतलब ममता बनर्जी को भी मालूम है भाई अभी टाइम खराब आने वाला है, कभी भी कुछ भी हो सकता है और इसके लिए मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, मुझे हाई कोर्ट में जाना चाहिए। देखिए, हाई कोर्ट में ये लोग जा रहा है, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका आईनी अधिकार है यहाँ पर जाने के लिए, कानूनी तरीके से वो मांग सकता है। लेकिन यहाँ पर सवाल एक पैदा होता है, ये अभिषेक बनर्जी, ये ममता बनर्जी इतने दिन तक ये कानून को, ये अदालत को लेके क्या बयान देते थे? ये लोग बोलते थे कि भाई ये जो जजेस है वो बिकावे है, वो भाजपा का लोग है, भाजपा का पार्टी ऑफिस से जो भी वर्डिक्ट लिखा जाता है वही वाला ये जजेस आके पढ़ के सुना देते हैं। यहां पर कोई लोकतंत्र नहीं है। तो जो जजेस को, लीगल सिस्टम को ऐसे अपमान करते थे, ऐसे झूठा बयान देते थे, आज उनको ही बचने के लिए, अपना जान बख्श पाने के लिए ये अदालत में क्यों जाना पड़ रहा है? इसको ही पोएटिक जस्टिस बोलता है। तो एनीवे, यहां पर तो गहरे संकट में घिरा हुआ है बुआ भतीजा, लेकिन उसका संकट अभी खत्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि इनका जो एमपीज का टीम है, वहां पर एक बड़ा सा क्रैक आ गया है। और बहुत दिन से हम सुन रहे थे कि जो 2/3 मेजोरिटी का एमपीज है वो अलग सा ब्लॉक बनाने वाले हैं। लेकिन ये ममता बनर्जी और उनका जो चीला है, वो सब लोग चिल्ला चिल्ला के एक ही बात बोलते थे कि कहाँ है वो सिग्नेचर, आप ये फैला रहे हो, ये गलत न्यूज़ है, सब लोग ममता बनर्जी के साथ है। तो हम लोग भी थोड़ा पेशेंस के साथ वेट कर रहे थे। हम लोगों को भी लग रहा था कि शायद ममता बनर्जी ने दिल्ली गए, अभिषेक बनर्जी दिल्ली गए, वहां पर फोन घुमाए और कुछ ना कुछ तो मैजिक हो गया, चमत्कार हो गया। इतने दिन जिसको देख के लोगों ने वोट मांगा है, तो उनके वोट उनके फ़ोन से फिर वापस आ गया ममता गैंग में। लेकिन आज सुबह एक चिट्ठी हमारे सामने आ गया है और वहाँ पर हम देख रहे हैं कि 19 सिग्नेचर है। 19 सिग्नेचर मतलब 19 एमपीज का जो ब्लॉक चाहिए था वो फाइनली हो गया है। और जब भी ये चिट्ठी सामने आए, उसके बाद हम क्या देखते हैं, कल्याण बनर्जी यहाँ पर अभिषेक बनर्जी के ऊपर अपना गुस्सा थूक देता है। यहाँ पर शत्रुघ्न सिन्हा कल्याण बनर्जी को सपोर्ट करते हैं, योगी जी को अपना परम बंधु बोलते हैं। तो इसके मतलब जो नंबर हम सोच रहे थे कि और भी बढ़ेंगे, और भी बढ़ने वाला है, वही होने जा रहा है। जो लोग अभी बोल रहे हैं कि ना 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 हम तो ममता दीदी के साथ है, वो भी साइन करने वाला है। जैसे एक बेस्ट एग्जांपल आ गया, दीपक अधिकारी यहाँ का बहुत बड़ा मेगा स्टार है, एक्टिंग स्टार है। तो वो तो बोला था कि भाई हमने शुभेंदु दास से मीट किया है, बात किया है, उनके साथ अच्छा रिलेशन है, लेकिन ये नए तृणमूल में मैं तो नहीं जाने वाला हूँ।
मैं दीदी के साथ ही हूँ, ममता दीदी के साथ ही हूँ, लेकिन उस सिग्नेचर लिस्ट में ये दीपक अधिकारी देव का भी नाम मिलता है। तो इसके मतलब जो मुंह में लोग बोल रहे हैं एक्चुअल में उसके साथ डिफरेंस है। लोगों को भी समझ में आ गया है। ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी का पॉलिटिक्स खत्म हो गया। पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए, इन लोगों का जिंदगी ही खत्म होने वाला है, क्योंकि इसको जेल में सड़ना पड़ेगा। और इनके साथ रहोगे, इसके साथ रहोगे तो आपको भी इसका कॉन्सिक्वेंस भुगतना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है अभी दूरी बना लो। क्या पता हमको शायद बचने का, पॉलिटिकली सर्वाइव करने का मौका मिल जाएगा, शायद हम लोगों को जेल नहीं जाना पड़ेगा। तो ये मुसीबत तो आ गया है, मतलब पार्टी का कोई सपोर्ट नहीं है। और यहां पर सवाल और भी उठ रहा है कि ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी का पार्टी का जो फंड है, भाजपा के बाद एक आंचलिक दल होने के बाद भी वहां पर सबसे ज्यादा पैसा है। कितना पैसा है किसी को मालूम नहीं है। कोई बोल रहे हैं 2,000 करोड़, कोई बोल रहा है 15,000 करोड़, कोई बोल रहा है 20,000 करोड़। तो हमको मालूम नहीं कितना है वो अमाउंट। लेकिन वो पैसा अगर रहते तो ममता बनर्जी शायद उनका पार्टी टूटने के बाद भी एक नए रिवाइवल स्ट्रेटेजी लेते थे। लेकिन अभी पार्टी बिखर गया, उनके पास से पार्टी का रजिस्ट्रेशन और लोगो दोनों ही जाने वाला है। तो इसके मतलब असली तृणमूल, ये ऋतुव्रत बनर्जी, काकोली घोष दोस्तीदार, ये लोग का तृणमूल हो जाएगा। तो उसके मतलब वो पार्टी फंड भी ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी के हाथ में नहीं रहेंगे। तो ये जो इनका इतना सारे केसेस हो रहा है, इनका पैसा कहां से मिलेगा? बहुत सारे लूट मचाया है, वहां से करने का कोशिश करेगा, और जहां से करने का कोशिश करेगा, यहां पर कहानी में ट्विस्ट और भी एक आ जाता है। वो है कि इसका फंड का भी जांच होने वाला है। इसका फंड का जांच होगा कि भाई इतना पैसा आपका अकाउंट में आया क्यों? आप तो पहले से इतना बड़े आदमी नहीं थे, आप तो रिच पीपल नहीं थे, आप खुद ही बोलते थे। तो इतना पैसा आया कहां से? हर एक पैसे का हिसाब लिया जाएगा। और ये हिसाब लेने के जो बात हो रहा है उसका और भी तेज एक न्यूज आज आ जाता है। नरेंद्र मोदी जी का 12 साल हुआ है, ये लेके तो पूरा भाजपा परिवार अभी बहुत सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो वेस्ट बंगाल में भी ऐसे एक प्रोग्राम हुआ जहां पर ऑनरेबल सीएम शुभेंदु अधिकारी जी प्रेस को फेस कर रहे थे, और वहां पर सवाल बहुत सारे उठाया जा रहा था। और वहां पर ऑनरेबल सीएम शुभेंदु अधिकारी जी ने एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला बात बोल दिया कि उन्होंने जब फाइल वगैरह सब चेक कर रहे थे, हर साल ममता बनर्जी यहाँ पर इंडस्ट्री लाने के लिए BGBS बोल के एक प्रोग्राम करते थे। तो लास्ट 2 साल में वहां पर 665 करोड़ रुपीस का एक वहां पर स्कैम दिखाई दिया है। तो 2 साल में ऐसे हुआ है, तो ममता बनर्जी बाकी सारे जो किया है वो कितना बड़ा अमाउंट का स्कैम किया है। और इस स्कैम को बहुत सीरियसली गवर्नमेंट ले रहे हैं, और इसके पूरा के पूरा जांच करने का जो इंस्ट्रक्शन है वो मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। तो इसके मतलब ममता बनर्जी के ऊपर तो एंटी नेशनल होने का ये दावा ठुक गया है। वहां पर पुलिस जा रहा है इंटरोगेशन के लिए, वहां पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और शायद अगर यहां पर एंटी इंडिया एक्टिविटी दिखाई देगा तो वो NIA को हैंडओवर हो जाएगा। ऊपर से ये जो स्कैम सामने आ रहा है, जहां पर डायरेक्टली अभी ममता बनर्जी का नाम खुद सीएम साहब बोल दे रहा है, तो वहां पर ED का इन्वेस्टिगेशन भी जाएगा। तो मतलब अभी तक तो मामला अभिषेक बनर्जी तक था, कभी भी किसी वक्त अरेस्ट हो सकता है। लेकिन ममता बनर्जी का भी मुहूर्त अभी आ गया है, और बुआ भतीजा दोनों ही अगर जेल जाते हैं तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद उनका फैमिली मेंबर का क्या होगा? हर एक का जांच शुरू होगा। तो इसलिए हमने जो प्रोग्राम शुरू किया तभी बोला कि गहरा संकट है, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन वो संकट सच में कितना गहरा है ये किसी को बोलना अभी नामुमकिन है। क्या बोलेंगे ये सब लेके? अगर कुछ बोलना है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलता है बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।